अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक असिस्टेंट के मतलब कंप्लीट डिटेल A to Z डिटेल बताऊंगा, जिनमें उनकी सैलरी उनको कितनी प्रोवाइड की जाती है, उनकी ट्रेनिंग किधर होती है, ट्रेनिंग उनकी कितने मंथ की होती है, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग पासिंग आउट के बाद उनकी सैलरी कितनी उनको प्रोवाइड की जाती है, इनकी पोस्टिंग किधर किधर हो सकती है, इनको हॉलीडेज़ कितनी मिलती हैं, इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी किस किस्म का ये काम करते हैं। तो इन सभी की कंप्लीट डिटेल आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली नई वीडियो, नई जॉब्स की अपडेट्स और आने वाली नई जॉब्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात कर लें इनकी ट्रेनिंग की, जब आप ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग किधर होती है। तो दोस्तों, 3 सेंटर बने हुए हैं पंजाब में। मेन बड़े सेंटर PTS फर्रुखाबाद, PTS सरगोदा और PTS रावलपिंडी। ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया के हैं, उस एरिया के हिसाब से आपको आपके नज़दीक तरीन जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो आपको दिया जाएगा। लेकिन जो इनका बड़ा मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो है PTS फर्रुखाबाद, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फर्रुखाबाद में। आपकी जो ज़्यादातर लड़कों की ट्रेनिंग होगी वो फर्रुखाबाद में होगी। फर्रुखाबाद में आपकी टोटल ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ आपकी टोटल ट्रेनिंग होगी उधर, जिसमें आपको फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ आपको जितने भी ये ट्रैफिक के कवानीन हैं इनके मतलब आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ये भी आपको स्टडी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो अगर हम बात कर लें आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपकी हॉलीडेज़ की, तो बिल्कुल आपको हॉलीडेज़ मिलती हैं ट्रेनिंग के दौरान भी। आपको वीकेंड पे भी आप घर जा सकते हैं। उसके बाद कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, ईद आ जाती है तो ईद पे भी आपको घर जाने के लिए छुट्टी मिलती है। तो टोटल 9 मंथ आपकी ट्रेनिंग होती है। जब आप पास आउट हो जाते हैं तो अभी अब बात कर लें अगर पोस्टिंग की, तो आपकी ऑल ओवर पंजाब कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन 2 साल आपने अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर लाजमी लगाने होते हैं। वो आप स्टार्ट में भी आपको भेज सकते हैं या आपको आपकी सर्विस के किसी भी हिस्से में आपको भेज सकते हैं। लेकिन जो बाकी का आपका सर्विस का टोटल ड्यूरेशन होगा वो आपने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में गुजारना होता है। पासिंग आउट के बाद अगर हम बात कर लें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हमारी सैलरी कितनी होगी ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद। तो दोस्तों, जब आप ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती हो जाते हैं तो आप जब ट्रेनिंग के दौरान आपको 35,000 प्लस आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। कुछ अलाउंसेस होते हैं जो आपको दौरान ट्रेनिंग नहीं मिलते। जब आप पास आउट हो जाते हैं, 9 मंथ की आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी सैलरी में 4 से 5 हज़ार का मज़ीद इजाफा हो जाता है। जब आप पास आउट हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद तो आपकी कुल टोटल अलाउंसेस सभी मिला के आपकी 40 प्लस, 40 से कम नहीं होगी, 40 से अबव आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। सैलरी के बाद अगर हम दोस्तों बात कर लें आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी की, काम किस किस्म का होता है ट्रैफिक असिस्टेंट का, तो दोस्तों जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, आपको ट्रेनिंग के दौरान ही आपको ट्रैफिक कवानीन, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस की स्टडी करवाई जाती है। आप सारा ट्रैफिक के कवानीन पढ़ते हैं और वही आपने ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं। तो जिधर भी आपकी ड्यूटी होगी तो आपने उधर जितनी भी ट्रैफिक का कंट्रोल वो संभालना होता है। डिफरेंट पोस्टों पे डिफरेंट रोड आपको दे दी जाती हैं, आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है। उधर आपने चलान काटना और ट्रैफिक कवानीन को मेंटेन करना, ये सभी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लें आपकी ड्यूटी की कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे होती है। तो दोस्तों, आपकी टोटल 8 घंटे ड्यूटी या 3 शिफ्टें होती हैं, सुबह 8 से 4 बजे तक। इसी तरह 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती हैं, 24 घंटे की। आप किसी भी शिफ्ट में अपनी ड्यूटी लगवा सकते हैं। अपने सब इंस्पेक्टर, आप ASI सब इंस्पेक्टर के अंडर होते हैं, तो आप उनको बोल के अपनी जो आपको मुनासिब ड्यूटी आपके लिए है वो आप लगवा सकते हैं। तो टोटल आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी 24 घंटे में। इसके बाद अगर हम बात कर लें ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक असिस्टेंट की प्रमोशन क्राइटेरिया के मतलब, तो दोस्तों जब आप ट्रैफिक असिस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी 8 से 10 साल के बाद पहली प्रमोशन आती है जिसमें आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। उसके बाद 8 से 10 साल बाद आप ASI बनते हैं।
तो सब इंस्पेक्टर चूँकि अभी डायरेक्ट एंट्री के पंजाब पुलिस या ट्रैफिक पुलिस में डायरेक्ट एंट्री सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, इस वजह से आपके जो आगे नेक्स्ट प्रमोशन के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आपकी जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रमोशन होती है वो एक ट्रैफिक असिस्टेंट की, वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक ही आप जा सकते हैं। लास्ट पे अगर हम बात कर लें आपकी हॉलीडेज़ की, आपको हॉलीडेज़ कितनी प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप ट्रैफिक असिस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों टोटल आपकी एक साल की 68 छुट्टियाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उन्हें किस तरह अवेल करना चाहते हैं। आप 15 दिन बाद 2 छुट्टियाँ या 1 मंथ बाद 4 छुट्टियाँ या 5 भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरह छुट्टियां नहीं करते तो 3 या 4 5 माह बाद या 8 माह बाद इकट्ठी छुट्टी 68 भी अवेल कर सकते हो। इन शॉर्ट के आपके टोटल एक साल की 68 छुट्टियां होती हैं और डिपेंड करता है कि आप किस तरह छुट्टियां लेना चाहते हो, आप उन्हें किस तरह अवेल करना चाहते हो। क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक असिस्टेंट की ड्यूटी अपने ही इलाके में होती है, 8 घंटे ड्यूटी के बाद वो अपने घर वापस आ सकते हैं, डेली आ जाते हैं, इसलिए छुट्टी की अमूमन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं शादी या कोई एमरजेंसी आपकी हो जाती है तो आप छुट्टी ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने ट्रैफिक असिस्टेंट की आपको A to Z कंप्लीट डिटेल बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।